हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेटेस्ट अपडेट में हम लोग जानते हैं कि सहायक आचार्य भर्ती 26,001 के बारे में जानना है कुछ। पारा शिक्षक के सीट बच जाने पर गैर पारा से भरा जाएगा। दोगुना मेरिट लिस्ट तैयार होगा। रिस्पॉन्स कुंजी भी जारी किया जाएगा। और अगला क्या है, शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करने वाले बहाली प्रक्रिया से बाहर होंगे। तो अभी हम विस्तार से जानेंगे एक एक पॉइंट को कि पॉइंट है क्या। अभी एक मैं आपको चिट्ठी दिखा रहा हूँ। दिनांक 12/8/24 को गैर पारा अभ्यर्थियों ने जेएसएससी कार्यालय को एक चिट्ठी दिया है, आवेदन बनाकर दिया है। उसमें लिखा हुआ है, सेवा में सचिव महोदय, जेएसएससी रांची। देखिए विषय में क्या लिखा हुआ है। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 13/2023 के परीक्षा परिणाम से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में महाशय, निवेदन यह है कि उक्त विज्ञापन संख्या के परीक्षा परिणाम से पहले कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान अत्यंत आवश्यक हो गया है, जो इस प्रकार है। क्या है इसके बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट, सहायक आचार्य सीधी भर्ती का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 50% सीट पारा शिक्षक सहायक अध्यापक के लिए आरक्षित है तथा टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक की संख्या सीमित होने के कारण खुला भर्ती एक महत्वपूर्ण बड़ा हिस्सा खाली रह जाने की उम्मीद है। इसलिए महोदय आपसे निवेदन है कि सहायक आचार्य नियमावली में एक वाक्य में ये जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ने का बात कर रहे हैं ये भी पहले हम लोग पूरा देख लेते हैं इस पॉइंट को, कि पारा शिक्षक के आरक्षित सीट पर सुयोग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाने की स्थिति में पारा शिक्षक से बचे हुए सीट को खुला भर्ती के आवेदक से भरा जाएगा। विवादित हो कि ऐसा ही नियम यहाँ तक पहले हम लोग देखते हैं। ये गैर पारा अभ्यर्थी हैं, इनका कहना है कि सहायक आचार्य भर्ती का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है 50% सीट पारा शिक्षक के लिए। तो ये देखिए, ये आज से नहीं बहुत पहले से ही नियमावली में है। ठीक है, आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पारा शिक्षक का सीट खाली रह जाएगा। इसी तरीक़ा से सहायक अध्यापक को भी अपने हक अधिकार के लिए लड़ना होगा, जेएसएससी में जाके आवेदन देना होगा। सबसे ज़्यादा मारामारी आपको जो है वो सामाजिक विज्ञान संकाय में है। सबसे ज़्यादा मारामारी आपको सामाजिक विज्ञान में है। वहाँ पे सीट तो है लेकिन अभ्यर्थी सीट से ज़्यादा है। तो भाषा में सीट आपका ज़्यादा है 6 to 8 में, वहाँ का जनरल का सीट को यहाँ पे मर्ज करा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि सभी लोगों का हो जाएगा। तो ये इन लोगों का मांग है कि अभ्यर्थी अगर नहीं मिल पाते हैं तो इसको खुला भर्ती से भरा जाए। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ से देखिए, कि विवादित हो कि एक ऐसा ही नियम संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियमावली में कार्यरत प्राथमिक शिक्षक के लिए 25% आरक्षित सीटों पर तथा संयुक्त स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक नियमावली में कार्यरत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के लिए आरक्षित 25% सीटों के लिए है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि ऐसा ही नियम हाई स्कूल और 10+2 12 के लिए भी लागू है, जिसमें जो सहायक शिक्षक हैं, असिस्टेंट टीचर जो हैं, उनके लिए 25% सीट आरक्षित किया गया है। तो ठीक है, ये तो आरक्षित किया गया है, लेकिन 50% भी नियमावली में लिखा हुआ है। मैं ये नहीं किसी का समर्थन कर रहा हूँ कि हाँ ये इस चिट्ठी के माध्यम से कि पारा का सीट बढ़ जाना चाहिए, गैर पारा का नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं इस चिट्ठी के आधार पर बात कर रहा हूँ। दूसरा नंबर में है, अब पढ़ते हैं। वैसे अभ्यर्थी जो सहायक आचार्य का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं किए हैं, उन्हें इस बहाली प्रक्रिया से बाहर किया जाए, और इसके लिए यह जरूरी है कि प्रोविजनल रिजल्ट के तौर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुल सीटों का कम से कम 2 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाए तथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल व्यक्ति में से ही अंतिम परिणाम जारी किया जाए। चलिए, ये जो है ये बहुत अच्छा बात बोले हैं। ये क्या है कि वैसे अभ्यर्थी जो सहायक आचार्य फॉर्म, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा है जिनका बीएड कंप्लीट नहीं है और वो फॉर्म भर दिए। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका टेट भी नहीं है, वैसे लोग भी भर के देखे हैं कि आने वाला है टेट, हम फॉर्म भर के सहायक आचार्य का देख लेते हैं। बहुत इन अभ्यर्थियों का कहना है कि योग्यता जिनका पूरा नहीं हुआ, ये तो नियमावली में भी है कि जिस दिन से आपका ये सहायक आचार्य का अधिसूचना जारी हुआ है, उसका नियमावली में
साफ साफ अंकित किया हुआ है कि जिनका शैक्षणिक योग्यता पूरा नहीं है वो उस बहाली प्रक्रिया के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। तो ये बात एकदम सही है। अब तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं कि सहायक आचार परीक्षा के आंसर कुंजी के साथ साथ अभ्यर्थियों का रिस्पॉन्स कुंजी भी जारी किया जाए, जिससे अभ्यर्थी उनके दिया हुआ जवाब और आयोग का जवाब स्पष्ट रूप से एक जगह दिख सके। ये भी बात सही है कि आंसर कुंजी देखिए मिल जाएगा हम लोगों को, रिस्पॉन्स शीट मिलेगा तो हम लोग 100% कन्फर्म होंगे कि हाँ मैंने इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन टिक लगाया है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, हम लोग को पता नहीं है। देखिए एग्ज़ाम दिए हुए आज 1 महीना से ऊपर हो गया और रिस्पॉन्स की जारी नहीं हुआ, और अभी मॉडल आंसर की जारी हुआ है जिसमें हम लोग देख रहे हैं। तो देख रहे हैं तो पता तो चल ही नहीं पा रहा है कि कौन सा आंसर हम लोग लगाए हैं, क्योंकि 1 महीना का पहले का याद तो है नहीं हम लोगों को। तो जेसीसी को रिस्पॉन्स की देना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है, अतः श्रीमान से अनुरोध है कि इन बूंदियों को देखते हुए परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किया जाए, जिससे कि वास्तविक अभ्यर्थियों को ही इसका लाभ मिले और फर्जी अभ्यर्थी इस प्रक्रिया से बाहर हो जाए। सही बात है, सही बात है, इससे फर्जी अभ्यर्थी जरूर बाहर होंगे। इसके बाद है, जिससे कि झारखंड के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे छोटे छोटे बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में योग्य शिक्षक मिल सकें। इस कार्य के लिए हम सभी गैर पारा अभ्यर्थी सदा आपका आभारी रहेंगे, आपका विश्वासी। ये देखिए यहाँ कुछ कुछ नाम है, एक नाम पढ़ा रहा राहुल राज जुल्फिकार अंसारी है, मोबाइल नंबर है, एवं समस्त गैर पारा अभ्यर्थी मोबाइल नंबर डाला हुआ है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखे 2-3 पॉइंट था, इस पे ये किए, और इससे पारा अभ्यर्थी हो या गैर पारा अभ्यर्थी हो, मैं किसी का समर्थन ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अपने हक अधिकार के लिए लड़ना है। गैर पारा ने अपना कदम आगे बढ़ाया है, अब पारा को भी अपना कदम बढ़ाना होगा कि हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस बहाली में कैसे नियुक्त हो जाए। उसके लिए आपको इसी में से कुछ पॉइंट को देख कर के कहाँ पे गलत है, कहाँ पे हम लोग छट रहे हैं, उस पर विशेष गहन चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है और उसी दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये था अभी का जानकारी। ये कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ लिखें। अगर कुछ छूट रहा हो तो उस पर फिर मैं बात करूँगा। धन्यवाद।